नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के मॉडल पेपर के बारे में और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान की भाषा के बारे में। और जो इसका अगला पार्ट सेकंड होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की बोलियां, जिसके लिए हमें मैप की आवश्यकता पड़ेगी और हम मैप की सहायता से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये दो पार्ट में हम राजस्थान की भाषा और बोली को डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों, एग्जाम राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप के कब होने वाले हैं इसके बारे में कोई स्पष्ट अभी तक कोई खबर नहीं आई है, लेकिन जब भी आएगी तो आपको जरूर रूबरू करवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 21 फरवरी, 14 सितंबर, 3 नवंबर, 26 अक्टूबर। तो आपको पता होगा कि राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप जरूर याद रखिएगा, अगर आप राजस्थानी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये सवाल देखने को मिल सकता है। तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा को किस भाषा का अपभ्रंश माना जा सकता है? तो राजस्थानी भाषा किस भाषा से बनी है? तो इसका उत्तर है गुर्जरी। ठीक है, यानी गुजरात में जो भाषा बोली जाती है, या अब अभी जो गुजराती है उसका पहले का भाग, तो वो उस भाषा से राजस्थानी और गुजराती भाषा बनी है। ठीक है, और इसमें जो कौन सी शैली है तो उसमें आप देख सकते हैं कि सोरसेनी पाली भाषा की ये अपभ्रंश, यानी ये गुजरी भाषा खुद सोरसेनी पाली भाषा का अपभ्रंश है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिंगल शैली पर किस भाषा का अधिक प्रभाव देखा जा सकता है? ऑप्शन आपके सामने मेवाड़ी, मारवाड़ी, ब्रज और मेवाती। तो दोस्तों, डिंगल शैली का प्रभाव राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र पर है। जो भी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में साहित्य लिखा गया है उसमें डिंगल शैली का अधिक प्रभाव है। डिंगल शैली में दोस्तों गीत के तौर पर इसको साहित्य को लिखा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान के मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो इस डिंगल शैली पर सर्वाधिक प्रभाव मारवाड़ी भाषा का है। ठीक है, इस शैली में जो दोस्तों साहित्य लिखते हैं वो चारण, भाट, ये लोग इस शैली में ज्यादा साहित्य लिखते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी का उल्टा है कि पिंगल शैली पर किस भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? तो पिंगल शैली पर किस भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? तो वो है ब्रज। ब्रज भाषा का सर्वाधिक इस शैली पर प्रभाव देखा जा सकता है और ये शैली राजस्थान की पूर्वी ओर ज्यादा देखी जा सकती है। इस शैली में जो साहित्य लिखे गए हैं वो छंद में है, तो ये छंद साहित्य हम कह सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मरु भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है आईने अकबरी, कुवलयमाला, वेली कृष्ण रुक्मणी, राज रूपक। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से आपको बताना है कि पहला कौन सा उपन्यास लिखा गया है। तो दोस्तों, मरु भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास है कुवलयमाला, जिसे 835 विक्रमी सन में जालोर के प्रसिद्ध जैन साहित्यकार उद्योतन सूरी ने लिखा था, जिसमें मरु भाषा के बारे में बताया गया है और ये खुद उपन्यास भी मरु भाषा में लिखा गया है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर ध्यान रखिए और आगे भी पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन आपके सामने है अबुल फजल, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, नरोत्तम स्वामी, पृथ्वीराज राठौड़। जो राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था। और भारत की प्रमुख भाषाओं में राजस्थानी शब्द का इस्तेमाल अबुल फजल ने आईने अकबरी में किया था। तो इन दोनों में अंतर ध्यान रखिए। राजस्थानी शब्द का राजस्थान के लिए तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इस्तेमाल किया था राजस्थानी शब्द का,
और भारत की प्रमुख भाषाओं में राजस्थानी शब्द कहाँ मिलता है? अबुल फजल के आईने अकबरी उपन्यास में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण सर जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने किया था। इन्होंने राजस्थानी भाषाओं पर बहुत ज्यादा रिसर्च की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि राजस्थान के ज्यादा क्षेत्रफल वाले जिले राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर हैं और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मारवाड़ी बोली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है मारवाड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है बागड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि अरावली के पूर्व की ओर जनसंख्या घनत्व ज्यादा है बजाय राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की ओर। तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं कि कोटा, अलवर, ये जयपुर, ये जो इलाके हैं उनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। लेकिन कोटा में आप देख सकते हैं कि वहां पर हाड़ौती बोली जाती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा भाषा बोली जाने वाली कौन सी है? ढूंढाड़ी। जो जयपुर और जयपुर के आसपास शेखावटी इलाका है उसमें ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राजस्थानी भाषा का शब्दकोश बनाने के लिए 1977 में पद्मश्री से नवाजा गया था? ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, सीताराम लालस, प्रोफेसर नरोत्तम लाल स्वामी और शार्दुल सिंह। तो दोस्तों, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश बनाने के लिए सीताराम लालस को 1977 में पद्मश्री से नवाजा गया था। इनको जो इंग्लैंड की किताब है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका, इनमें इसके बारे में कहा गया है कि ये राजस्थानी भाषा की मसाल है। जो राजस्थानी भाषा है उसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है इसमें 2 लाख से ज्यादा राजस्थानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कबीर संत दादू दयाल की रचनाएं किस भाषा में रचित है? तो दोस्तों, राजस्थान के कबीर संत दादू दयाल जयपुर के इलाके में हुए थे और यहीं पर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी थी। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जयपुर के इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहां पर ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी शैली में ये रचनाएं लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के विकास और उन्नति के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर। तो इसका सही आंसर है बीकानेर। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा जोधपुर, जयपुर और अजमेर में इसकी सब ब्रांच स्थित है, जहाँ पर जो जितना भी राजस्थान का साहित्य है यहाँ पर इसको संरक्षित किया जा रहा है और इनको डिजिटल करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो राजस्थान का मेन जो साहित्य है वो बीकानेर के अकादमी में स्थित है। तो दोस्तों, ये थे कुछ राजस्थानी भाषा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आप एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देखना। और राजस्थानी बोलियों के बारे में हम जल्द अगली वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखी। अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई भी विचार है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक